हेलो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं और हर कॉल के अंदर स्टार्ट ऐसे ही होती है कि हाय मुझे अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना है। मैं पूछता हूँ कि भाई आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन कब करवाना है, तो वो मुझे बोलते हैं कि भाई नहीं, हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाना, मुझे जानना है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में कितना खर्चा होगा। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। मैं आपको बताऊंगा कि कितना गंजापन होता है, तो कितने ग्राफ्ट लगते हैं और कितना खर्चा तक हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं कॉस्ट की बात कर देता हूं और बता देता हूं कि ग्रेड ऑफ बार्डनेस होती क्या है। ये जो फोटो आप लोगों को नजर आ रही है, आदमी लोग इसी तरह से इसी पैटर्न में गंजे होते हैं। इस फोटोग्राफ के अंदर ग्रेड 2 से लेकर के ग्रेड 7 तक की इमेजेस दिखाई गई है। इसे देख करके आपको आइडिया मिलेगा कि भाई गंजापन कहते किसे है और ये होता किस तरीके से है। आप अपना गंजापन चेक कर लेना कि आपको कैसा गंजापन आ रहा है और आप कौन से ग्रेड पर है। ठीक है, दूसरी बात, मेन बात आती है पैसों के ऊपर। पैसा नहीं होगा तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं होगा। हेयर ट्रांसप्लांटेशन कॉस्ट महंगी ही है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन 12 रुपए पर ग्राफ्ट, 15 रुपए पर ग्राफ्ट, 18 रुपए पर ग्राफ्ट और 20 रुपए पर ग्राफ्ट की कॉस्ट में अच्छा वाला हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो हो जाता है। अच्छा मतलब अच्छा, 12 रुपए में भी डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, लेकिन वो क्लिनिक नया होता है। 15 रुपए के अंदर क्लिनिक पुराना भी हो चुका होता है और डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। यही केस 18 और 20 रुपए पर ग्राफ्ट में भी है। कई क्लिनिक 25, 30, 50, 100, 200 रुपए पर ग्राफ्ट भी चार्ज करते हैं, लेकिन मैं उस क्लिनिक को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए तक को सपोर्ट कर देता हूं, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो थोड़ा कम बजट वाली ही है। यूट्यूब पे जो लोग सर्च कर रहे हैं वो कम बजट वाली ही होती है नॉर्मली। तो बाकी 1-2% तो महंगे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये नहीं पता। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये जो इमेज है, इमेज आप देख लीजिए। इमेज के अंदर आपको नजर आ रहा होगा ग्रेड 1 नहीं आ रहा ना, क्योंकि ग्रेड 1 के अंदर जरूरत होती नहीं है। तो जरूरत होती नहीं है तो मैंने डाला ही नहीं, क्या फायदा बिना बात। अब ग्रेड 2 देख ले। ग्रेड 2 के अंदर मैंने यहाँ पर लिस्ट बना ली है ताकि कुछ गलती ना हो जाए। मैं हमेशा कैलकुलेट करने में गलती कर देता हूँ। ग्रेड 2 के अंदर लगभग 2000 ग्राफ्ट लग जाएंगे। ठीक है, ग्रेड 2 के अंदर लगभग 2000 ग्राफ्ट लग जाएंगे। अगर 12 रुपए पर ग्राफ्ट के हिसाब से लगाओ तो 25,000 के आसपास लग जाएंगे खर्चा। ठीक है, 15 रुपए पर ग्राफ्ट के हिसाब से लगाओ तो 30,000 रुपए खर्चा आ जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना कितने रुपए पर ग्राफ्ट के हिसाब से कराओगे तो कितना खर्चा आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन में हो जाएगा। ठीक है, अब ग्रेड 3 जब आया था तो उसके अंदर 2800 से 3000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। अब ये जो रिक्वायरमेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कितने ग्राफ्ट लगेंगे किस गंजेपन में, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि एवरेज से थोड़ी हाई डेंसिटी मिलेगी आपको इसके अंदर। ठीक है, एवरेज से थोड़ी हाई डेंसिटी मिलेगी। और आगे चल के ये भी बताऊंगा कि किस ग्रेड के अंदर बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट आएंगे। ग्रेड 2 के अंदर भी बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आता है। ग्रेड 3 के अंदर भी बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट नजर आता है हाई डेंसिटी में। ठीक है, अब ग्रेड 4 पे, ग्रेड 4 के ऊपर 4000 से लेकर 4200 तक ग्राफ्ट लग सकते हैं। थोड़ा कम या ज्यादा भी लग सकते हैं। मैं खुद गंजा था और मेरा खुद का जो ग्रेड था ग्रेड 4 था। शुरू में मुझे आइडिया नहीं था, जब मैं वीडियो बनाता था ट्रांसप्लांट करवाने गया था मुझे लगता था मेरे ग्रेड 3 है। लेकिन आज की तारीख में जब मैं एक्सपर्ट बन चुका हूं, डॉक्टर से बात करके, गूगल पे इन्फॉर्मेशन ले करके और बहुत सारे लोगों के केसेस देख करके, तो मुझे समझ आया कि भाई ये ग्रेड 4 है और इसके अंदर 4000 से 4200 ग्राफ्ट तक लग जाते हैं। मेरे खुद के 4300 ग्राफ्ट लगे थे। और ज्यादा हाई डेंसिटी चाहिए होती मुझे तो 4700 तक ग्राफ्ट मेरे अच्छे से लग जाते, जिसमें क्राउन एरिया भी बहुत अच्छे से हाई डेंसिटी से पैक कर दिया जाता। अब इस 4 ग्रेड में भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, अमेजिंग आता है। अब ग्रेड 5 की बात कर लेते हैं। ग्रेड 5 के अंदर 5000 से 5500 ग्राफ्ट तक आसानी से लग जाते हैं। और इस केस के अंदर भी अगर आपके डॉक्टर अच्छे हैं तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बहुत अमेजिंग आएगा। मैंने खुद बहुत सारे पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया है, अपने सब्सक्राइबर लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, जिसका ग्रेड 5 के अंदर ऐसा रिजल्ट आया है धमाकेदार। यहां तक कि दूसरे लोग जो कुछ यूट्यूबर है उन्होंने कमेंट तक करे कि नहीं ऐसा रिजल्ट आ ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा रिजल्ट आया है। मैं फिर उनकी वीडियो लेकर आया तब वो भी शौक में रह गए कि अरे यार ये कैसे करवा दिया इसने, कौन से क्लिनिक से करवा दिया, कहां से करवा दिया है। तो 5 ग्रेड तक रिजल्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन का बहुत अच्छा आता है, जिसकी कॉस्ट आपको पड़ सकती है 70,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक के बीच में। ठीक है, ग्रेड 5 की। अब अगर जो आपको मैंने मिस कर दिया वो बताना कितने रुपए पर ग्राफ्ट की कॉस्ट पड़ेगी पर उसमें, तो आप कैलकुलेट कर लेना 12 रुपए, 15 रुपए, 18 रुपए और 20 रुपए पर ग्राफ्ट में। ठीक है, इन सभी में बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट होता है आज की तारीख में भी।
ग्रेड 6 के अंदर 6000 से लेकर के 6500 ग्राफ्ट इंप्लांट किए जाते हैं। लेकिन कई लोगों के ग्रेड 6 में आकर के इतने बाल नहीं होते, तो ये वाला डोनर एरिया और चेस्ट वाला डोनर एरिया को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, मतलब यहां से भी बाल लिए जाते हैं और यहां से भी बाल लिए जाते हैं, ठीक है। और जो ग्रेड 5 तक है, यहां पर से बाल लेकर के हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाता है। कभी कभी किसी का डोनर एरिया वीक हो जाता है 5 ग्रेड में भी, तो फिर यहां से बाल लेने पड़ते हैं, लेकिन यहां से बाल लेने की जरूरत तब भी नहीं पड़ती। अब आ जाते हैं ग्रेड 7 पर। ग्रेड 7 जो होता है वो क्रिटिकल हो जाता है थोड़ा हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राफ्ट इन डोनर एरिया बहुत ही ज्यादा कम बचते हैं, और जिसके चलते हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहां से ग्राफ्ट कितने लेंगे, यहां से ग्राफ्ट कितने लेंगे। यहां से लगभग 2000 से 3000 ग्राफ्ट ले सकते हैं, यहां से लगभग 1000 ग्राफ्ट ले सकते हैं, तो 3000 4000, यहां से 1000, 5000 ग्राफ्ट लेंगे, और जरूरत कितने की है, लगभग 7000 ग्राफ्ट की, 8000 ग्राफ्ट की कहां से लाएंगे, नहीं आते। तो इस 7 ग्रेड बाल्डनेस के अंदर सिर्फ आगे की तरफ से हाई डेंसिटी कर दी जाती है, और पीछे की तरफ से भी पीछे के एरिया को थोड़ा हल्का हल्का भर दिया जाता है, जिससे ये लुक आता है कि बाल बहुत अच्छे हैं। लेकिन आगे की हेयरलाइन डेंसिटी के साथ पैक की जाती है, ताकि फ्रंट से तो एटलीस्ट लुक बहुत बेहतरीन नजर आए, और पीछे की तरफ से भी हाई डेंसिटी पैक कर दी जाती है, ताकि पीछे से भी कोई देखे तो गंजा नजर ना आए। ऊपर वो बंदा हाई फाइबर हेयर फाइबर का यूज वगैरह कर सकता है, लेकिन सजेस्ट ये किया जाता है कि अगर जो आपका ग्रेड 7 का हो गया तो आप हेयर विक की तरफ जा सकते हैं। ग्रेड 6 तक भी आपको हेयर विक की तरफ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन सा ग्रेड है, कौन सा बाल्डनेस है, तो कितने बाल लगेंगे और कितना खर्चा आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो मैंने कॉस्टिंग बताई है, सारी कॉस्टिंग के क्लिनिक के मैं टच में हूं। अगर जो आपको अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना है अच्छे क्लिनिक में अच्छी डेंसिटी के साथ, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप जब भी पूछेंगे मुझसे कि हेलो मुझे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, उसके बाद आप ये नहीं पूछेंगे कि अरे नहीं हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना, मुझे तो सिर्फ अभी पूछना है कि कितना खर्चा होगा, ठीक है। चलिए आप पूछ लेना, कोई बात नहीं, इसी से तो आप बातें होंगी, प्यार बढ़ेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो, क्या कर दो, लाइक कर दो। बाय बाय, टेक केयर। करा लाइक, नहीं करा होगा लाइक, है ना कुट्टी।